बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। बहुत मज़े के कमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे वो जो फ़ौजी भाइयों से मोहब्बत और दोस्ती के हवाले से था, जो कि ताज़ा तरीन है। इस पे तो बहुत खूबसूरत और बाज़ चुभते हुए जुमले भी आए हैं, पर उस पर बात करने से पहले रेहाना अली का सवाल है। वो कहती हैं कि मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, मेज़बान भी बहुत अच्छे हैं, बल्कि लोगों में हर दिल अजीज़ होना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि मेहमानों की बहुत खिदमत हो, पर दो बातें हैं। अव्वल तो वो बताए बिना मेहमानों को बुलाते हैं, और बताना भी हुआ तो ऐन मौके पे बताते हैं। दूसरा, बिल्कुल तावन नहीं करते। और तीसरा ये कि मेरे दो बच्चे हैं और वो छोटे हैं। रेहाना, ये जो आपका मसला है बहुत जेन्युइन मसला है। बहुत सारे घरों में ये मसला है। मर्द हमेशा ये चाहते हैं कि जब उनके घर कोई मेहमान आए तो उनकी बहुत खातिर खिदमत हो, और कैसे हो ये आमतौर पे वो नहीं बताते। वो सोचते हैं कि खातून खाना इतनी समझदार है कि उसे ये सारा ख़ुद इंतज़ाम कर लेना चाहिए। पर रेहाना ने जो बातों का तरफ इशारा किया है, आइडेंटिफाई किया है, इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो देने से आपके घर का माहौल भी अच्छा हो सकता है और मेहमान भी खुश जा सकते हैं। बहुत से घरों में हमने देखा है, मेहमान आने के काफ़ी देर के बाद मेज़बान को याद आता है कि अपनी बीवी को भी बता दूं। फिर उठ के अंदर जाता है और बताता है, जी मेहमान मेरे दोस्त आए हैं, बहुत अच्छे हैं, तो कुछ ख़ास करो, और ये पैगाम दे के वापस आ जाता है। अब खातून उस वक्त चूँकि चलता हुआ घर है, किचन में पत्ती है कि नहीं है, दूध है कि नहीं है, कोई बिस्किट, कोई चीज़ें घर में मौजूद हैं कि नहीं हैं, ये खातून ने पैदा नहीं करनी, ना उसने फ्राहम करनी है। बुनियादी तौर पे मर्दों की समझदारी और जहानत का ताल्लुक़ इसी चीज़ से होना चाहिए कि अगर मेहमान आने वाले हैं तो घर में आते हुए जो बाज़ार से उन्हें चीज़ें ख़रीदनी हैं, कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए। अच्छा, दो चीज़ें जो मुझे बहुत नापसंद हैं, मैं आपको वो गुजारिश करूं। अगर किसी घर में गए हों और चाय के साथ निम्को और बिस्कुट आ जाएं, तो ये मुझे सबसे बुरे लगते हैं। आई डोंट नो, यानी ये सबसे आसान रास्ता होता है, इसमें मेज़बान का कोई कंसर्न नज़र नहीं आता। तो अगर आपने थोड़ा सा एहतमाम करना हो तो अच्छी जो ख़वातीन हैं, अच्छी लड़कियाँ, उन्होंने ज़रूर कबाब वगैरह बना के रखे होते हैं। दूसरा ये होता है, नगेट्स अपने बच्चों के लिए रखे हुए होते हैं। तीसरा, कोई ना कोई फ़िश घर में मैरिनेट करके रखी होती है। तो चूँकि हमने तो अपनी अहलिया को ये सारे काम करते देखा है और बड़े मज़े से बिना कुछ कहे, अच्छा और घर में कुछ ना हो तो अंडे गर्म गर्म वो उबलते हैं, कटते हैं और मिर्च मसाला साथ लगा के आ जाते हैं, तो एकदम से माहौल बदल जाता है। आपको खाते हुए भी अच्छा लगता है, दिखते हुए भी अच्छा लगता है। इसी तौर पे घर में अगर खातून ने अपने लिए या बच्चों के लिए कुछ चीज़ें बना के रखी हैं, लाइक पिनियाँ विनियाँ होती हैं, पंजीरी होती है, आप वो सर्व कर सकते हैं। अल्लाह के बंदो, बहुत आसान है। अभी तो आपको पता है मेहमान आने वाले हैं, तो भाग के आप गोरमे से, डोसे से, बूंदू से, कहीं से भी मुख्तलिफ जो गजरेले और हलवा जात हैं वो बंदा थोड़े थोड़े ले आता है। एक काम और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं कि अगर मेहमान अचानक आ जाएँ तो उनको बिठा के गप्पे मारने की बजाय पहले अंदर जाइए, अहलिया को बताइए और सुलह सफाई के साथ बताइए, रोब डाल के नहीं बताइए, चूँकि खिदमत उसने करनी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी दो तरह के मेहमान आते थे। एक वो जो अचानक आते थे, तो उनके आने पे जो पैगाम जाता था हज़रत आयशा को, वो ये जाता था कि मेहमान आए हैं, तो जो घर में है वो भिजवा दीजिए, और वो हज़रत बिलाल जाते थे और पैगाम भी देते थे और ले आते थे। जब कोई ख़ास मेहमान आता था, लाइक किसी कबीले का सरदार, ये ज़ाहिर है मुसलमान कबीलों के सरदार नहीं थे, ये गैर मुस्लिम कबीलों के सरदार होते थे, जो अहम डिग्निटीज़ होते हैं, अहम सेलिब्रिटीज़ उस ज़माने में होते होंगे। जब वो आते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर ख़ास पैगाम भिजवाते थे और उनके लिए एहतमाम करने को कहते थे। तो चूँकि घर में असिस्ट करने के लिए बिलाल होते थे, तो जो जाके अगर किसी से उन्होंने पैसे लेने हैं, कोई बाज़ार से चीज़ लेके आनी है, तो वो लेके आते थे और तैयार होकर वो सामने रखी जाती थी। हमारे घरों में भी इसी तौर पे दो तरह के मेहमान आते हैं, एक वो जो बता के आते हैं, एक वो जो हमारे आम दोस्तों में से चलते चलते आ जाते हैं कि मैं गुज़र रहा था, मैं आ गया। अब इन दोनों सूरतों में आपको घर जाके बताना और पूछ लेना चाहिए कि घर में कुछ है कि नहीं है। अगर तो कुछ चीज़ें मौजूद हैं तो फाबिहा, दोनों मुस्कुराते हुए, यानी मुस्कुराहट का आप आपस में तबादला करें और फिर बेगम को चाय बनाने का बता के। अच्छा, अगर मेहमान उम्र सीधा हैं तो फिर बेगम को बता दीजिए कि उसमें वो शुगर ना डालें, क्योंकि अक्सर मेहमान आजकल जो उम्र में बड़े हैं या जिनके पेट बड़े हैं, ये सारे शुगर के मरीज़ होते हैं। और इस पर हम इंशाल्लाह किसी रोज़ बात भी करेंगे कि कितना पेट बड़ा हुआ हो
तो डेफिनेटली शुगर होती है, ख़वातीन को भी और मर्दों को भी। ये एक नई रिसर्च है, उसमें कुछ 36 इंच का और ख़वातीन के लिए भी बाकायदा इंचेस आए हैं कि अगर इतने इंच का आपका पेट है तो फिर आपको शुगर हो चुकी है। अगर आपको नहीं इल्म, तो अगर इल्म है तो फिर तो ज़ाहिर है आप उसको ट्रीट कर रहे होंगे। इसी तौर पे जो घर की समझदार ख़वातीन हैं, उन्होंने ऐसे मरीज़ों के लिए उनके पास कुछ ना कुछ होता ज़रूर है जो कम मीठा होता है, बिना मीठे के होता है, आप वो सर्व कर देते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई फैमिली आई है और आप तवक्को कर रहे हैं कि खातून खाना भी आके बैठें और गपशप में शरीक हों, तो अब वो नहीं हो सकेगी, चूँकि या तो अगर पहले से इल्म हो तो उसने चीज़ें तैयार करके रखी होती, घर में कोई एक आध हेल्पर मंगवाई होती तो वहाँ से चाय बनती और सर्व होती और आप बैठ के गप मारते। लेकिन अगर घर में मेज़बान खातून अकेली है, छोटे छोटे बच्चे हैं मिसेज़ रेहाना की तरह, फिर ज़ाहिर है उसने चाय भी बनानी है, उसने हलवा जात भी गर्म करने, चीज़ें भी पूरी पेश करनी है। तो इस बीच में आपकी जो मेहमान की मिसेज़ है वो सफ़र करेगी और आपको बिल्कुल बता देना चाहिए कि मिसेज़ इस वक्त शी इज़ बिज़ी आपको सर्व करने के लिए। अदरवाइज़ आने वाला ये सोच के, क्योंकि ये लतीफ़ा हमारे यहाँ भी कभी कभी हो जाता है कि अब बेगम अगर चीज़ें तैयार कर रही हैं और ख़ातून आके बैठी इंतज़ार में, तो वो नहीं आ सकती, पॉसिबल ही नहीं है। फिर कौन तैयार करेगा? तैयार तो करके लानी है, उसके बाद जो चंद मिनट बैठने के होंगे वो आप उसको अवेल कर लेते हैं। दूसरी चीज़ें जो मेहमानदारी में आपको थोड़ा सा और मलहूज़ खातर रखनी चाहिए, अगर ये आप बैलेंस कर लो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत हुस्न आएगा, बैलेंस आएगा, तवाज़न आएगा। अगर आपके ससुराल वाले आते हैं तो भी आपको उतना ही खुश होना चाहिए और उनके लिए उतना ही एहतमाम करना चाहिए जितना अपने वालदैन के और अपने प्यारों के आने पे करते हो। ये ख़ातून के लिए भी है और ख़ातूने के लिए भी है। दोनों में जब जब एक दूसरे के मेहमान आएँ तो न सिर्फ उनको वक्त देना चाहिए, साथ बैठना चाहिए। उस वक्त वो जो पुराने बुरे से जवाइयों की तरह मुंह बना के बैठना और बिल्कुल खुश्क होकर बैठना और सीरियस होकर बैठना, इट्स नॉट गुड। वो आपके घर आए हैं अपनी बेटी से मिलने, आपकी खैर खबर लेने, अपने नवासे नवासियों की खबर लेने, तो ज़ाहिर है आप पे वाजिब है, फ़र्ज़ है, वो भी आपके माँ बाप हैं, उनसे लड़ाई है, उनसे इख्तलाफ है। सो जब अपने घर चाहे दुश्मन भी आया हो तो उसकी तो आदर, उसकी इज़्ज़त, उसका एहतमाम करना चाहिए। यही बड़ाई होती है, यही इल्म है, यही दानिश है। इसी तौर पे अगर मर्द के माँ बाप, बहन भाई, एक खातून ने बड़ा चुभता हुआ सवाल लिखा है, नाज़ाफ इनका नाम है, उन्होंने लिखा है कि उस भाभी का क्या कसूर जिसकी 4-4 नंदें हर तीसरे दिन आ जाती हैं, रोज़ रोज़ की इन दावतों से बच्चों की पढ़ाई, सेहत और तरबियत पर बुरा असर होता है। और तो और ये बच्चे भी मायके में आके पैदा करती हैं, क्या ये इस्लाम के मुताबिक है और क्या ये हमारी ज़िम्मेदारी है? बीबी, बहुत ज़ालमाना सवाल है। 2-3 बातें हैं जो आपको जहन में रखनी है। बच्चियों का मायका है, उन्होंने आना ही आना है, ये 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं, और इनकी इज़्ज़त और इकराम और एहतराम और मेहमानदारी करनी ही करनी है। ये खुशदिली से करोगे तो आपकी इज़्ज़त बनेगी, मुंह बनाओगे तो आप सबका नापसंदीदा बन जाओगे। इस घर में आप एलियन हो, वो तो इस घर का बाय डिफ़ॉल्ट हिस्सा हैं। सो उन्होंने आना ही आना है। इस पे ये जो छोटे दिल वाली बात जो भी ख़वातीन करती हैं, ये उनके लिए नुकसान होता है, वो कभी बहुत काबिल इज़्ज़त, काबिल मोहब्बत नहीं बन पाती। दूसरी बात, अगर ससुराल सारे ही बहुत अच्छे हों और वहाँ लड़कियों को, बेबीज़ को जन्म देने में आसानी हो, उस जन्म देने के बाद उनको असल में तवज्जो की ज़रूरत होती है, मोहब्बत की ज़रूरत होती है। अक्सर सासें तो ऐसी ज़ालिम हैं कि वो उनको खाना पका के खिलाने पे भी तैयार नहीं होती। कोई पंजीरी और गर्म चीज़ और दूध वहाँ फराहम करना तो दूर की बात है, वो मामूल की चीज़ें भी, हालांकि अगर उनको अकल हो तो ख़ातून को जितनी जल्दी आप सेहतमंद कर दो, बेबी के बर्थ के बाद उसको अच्छा खाना खिलाओ, दूध पिलाओ, गरम गरम चीज़ें खिलाओ, ताकि वो जल्दी फिट हो और अपने बच्चों को संभाले और घर की जो नॉर्मल ज़िम्मेदारी है उसको संभाले। लेकिन जब आप दिल छोटा करते हो और उसको टीज़ करते हो और उसको बेटी नहीं समझते, उसको बहू समझ के इस तौर पे ख्वार करते हो, तो बेटियां बेचारी फिर क्या करें? फिर वो अपनी जान बचाने के लिए, फिर वो अपने उन दिनों की हिफाजत के लिए अपने माँ बाप के घर का दरवाज़ा खटखटाती हैं। और अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ माँओं के दिल बड़े हैं, बापों के दिल बड़े हैं, भाइयों के दिल बड़े हैं। वो अपनी बहनों को वसूल करते हैं, बिल भी पे करते हैं, अद्वियात का भी करते हैं और सारा उनका इंतज़ाम और एहतमाम करते हैं, तब जाके ज़िंदगी आगे चलती है। तो अगर आप ये सोचते हो, एक बात और, ये बच्चे आप घर से लेके नहीं आई, ये बच्चे आपके मियाँ के भी हैं। सो बच्चों की अगर सेहत पे कोई मसला होगा, पढ़ाई पे मसला होगा,
تو آپ دونوں کو پتا اس چیز کا. وہ آ کے کو ہفتوں تو آپ کے گھر نہیں رہتے ہوں گے نا. مہمانوں کے آنوں پہ بچے نے کھیلنا ہی کھیلنا ہوتا ہے. لیٹ دیم پلے. جب مہمان چلے جائیں تو آپ گھنٹہ زیادہ ان کو پڑھا لیں, صبح جلدی اٹھا لیں, وقت کو مینیج کر لیں, ان کے کام کو مینیج کر لیں. یوں رشتوں کو خوار مت کیجیے گا. آپ کے دل میں چونکہ بغض پیدا ہو جاتا ہے, تو جب دل میں بغض ہوگا آپ کبھی اچھے میزبان نہیں بن سکو گے. یاد رکھیے گا, میرے رب کو دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ کھلانا ہے. یہ کھلانا صرف بہن بھائیوں کی, سسرالیوں کی عزت یا اکرام نہیں ہے, یہ آپ اپنی جنت کی ضمانت کے طور پہ انویسٹمنٹ ہے آپ کی. تو جب جب کوئی آئے, پسندیدہ یا ناپسندیدہ مہمان, دل کھول کے اس کا اکرام کریں, دل کھول کے اہتمام کریں. اس پہ فضول خرچی بھی نہیں ہے, اور گھر میں کوئی نہ کوئی چیز اچھی بیویوں کی طرح آپ کو سنبھال کے رکھنی چاہیے, تاکہ اچانک کوئی آ جائے تو پھر آپ اس وقت خالی ہاتھ ادھر ادھر نہ پھریں. اور آخری بات, یہ جو میوں ہیں ان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. جب بیویاں اندر کھانا بنا رہی ہوں, چائے بنا رہی ہوں, تو پھر انتظار کیے بنا اٹھ کے برتن اور اگر پانی وانی لا کے پہلے سرو کرنا ہے, تو آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہو جائے گی, نہ شان کم ہو جائے گی. آپ کا اپنا گھر ہے, تو ان چیزوں کو تھوڑا ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے, تاکہ اگر گھر میں ملازم ہے بسم اللہ, اگر گھر میں کوئی چھوٹی کام کرنے والی ہے یا آپ کے اپنے بچے اتنے بڑے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں, دین لیٹ دیم ڈو. لیکن اگر آپ دونوں ہی ہیں سیانے, تو پھر آپ کو اس کا کچھ کام ہاتھ بٹا دینا چاہیے, تاکہ وہ سارا بوجھ اس پہ نہ چلا جائے اور مہمانداری عزت سے, اکرام سے اور محبت سے ہو جائے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.